हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यह हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का भाग नंबर 19 है। पहले के 18 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। निशांत सबसे बात कर रहा था, तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सभी बाहर दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर रोनित और उसके आदमी खड़े थे। रोनित के हाथ में बड़ा सा फूल का गुलदस्ता था। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है। रोनित को देखकर निशांत, नीलम, देवकी जी और रचना की आंखों में गुस्सा उतर आता है। रोनित अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर आकर फूल का गुलदस्ता निशांत के सामने बढ़ाकर बोलता है, साले साहब, ये फूल लाया हूँ आपके लिए। फिर निशांत को ऊपर से नीचे एक नज़र देखते हुए बोलता है, कितनी बुरी तरह से मारा ना उन पुलिस वालों ने आपको। कितने बुरे हैं ना वो लोग। मैंने तो बस इतना कहा था कि आपको एक रात जेल में डाल दे, पर उन लोगों ने आपको मारा। आप मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता। पर जैसे ही मुझे पता चला ना, मैं तुरंत आ गया आपसे मिलने, और देखिए आपके लिए फूल भी लाया हूँ। इतना बोलकर वो निशांत के सामने फूल का गुलदस्ता बढ़ा देता है। निशांत उसके हाथ से फूल का गुलदस्ता लेकर फेंकते हुए गुस्से में बोलता है, साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ गया। चल निकल यहाँ से, और मुझे तेरी कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। एक तो तेरे कारण मुझे पुलिस वाले उठाकर ले गए। तूने ही उनसे कहा था मुझे मारने के लिए, और अब नाटक कर रहा है। चल जा यहाँ से अपने लोगों को लेकर, और अगर दोबारा अपना चेहरा दिखाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोनित निशांत की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, साले, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना मार खाया है तूने, यहाँ तक कि तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, पर फिर भी तेरा ये तेवर कम नहीं हुआ ना। अभी भी मुझसे आंखें दिखाकर बात कर रहा है। भूल मत, अगर मैं चाहूँ ना तो तुझे इसी हॉस्पिटल में अभी मरवा सकता हूँ, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शरीफ तरीके से बात कर रहा हूँ तो शराफत राश नहीं आ रही है तुझे। इतना बोलकर वो निशांत का गला पकड़ लेता है। तभी रचना उसका हाथ निशांत के गले से हटाती है और उसके गालों पर एक तमाचा जड़ देती है। रोनित के आदमी ये देखकर अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं। रोनित भी अपना हाथ अपने गाल पर रखकर रचना को गुस्से में देखने लगता है। रचना उसे गुस्से में उंगली दिखाकर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरीके से बात करने की, और क्या सोचकर तू यहाँ हॉस्पिटल में आया है। चल निकल यहाँ से, वरना मार मार कर तुझे इस हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा दूंगी, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा। रोनित रचना की बात सुनकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ देता है। ये देखकर नीलम और देवकी जी उसकी तरफ आने लगते हैं, पर रोनित के आदमी उन दोनों के सर पर गन पॉइंट करके उन्हें रोक देते हैं। निशांत भी उठने की कोशिश करने लगता है, पर उसे बहुत चोट आई थी, इसीलिए वो उठ नहीं पा रहा था। वो गुस्से में बोलता है, रोनित, छोड़ मेरी बहन को, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। रोनित गुस्से में बोलता है, बहुत प्यार से समझा लिया तुम लोगों को, पर तुम दोनों भाई बहन को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। तुम दोनों हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हो। फिर रचना की तरफ देखकर बोला, और तू बहुत जुबान चला रही है ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आया, पर अब नहीं। फिर अपने आदमियों से बोलता है, इन सबको ले जाओ और अड्डे पर ले जाकर बांध देना, और इस रचना को तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। आज रात को हमारी शादी होगी। रोनित के आदमी नीलम जी और देवकी जी और निशांत को वहाँ से ले जाने लगते हैं। रचना रोनित को धक्का दे देती है और तुरंत कमरे के बाहर आकर विजय के गार्ड्स को आवाज़ लगाती है, पर वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि बाहर एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। तभी रोनित भी पीछे से बाहर आता है और उसका हाथ पकड़कर उसका मोबाइल छीन लेता है और उसे वापस अपने करीब खींचते हुए बोलता है, चल अब मेरे साथ। ये बोलकर वो रचना को भी अपने साथ ले जाता है।
आधे घंटे बाद रोनित की कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। रोनित कार से निकलकर रचना का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार से निकालकर बंगले के अंदर ले जाने लगता है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए थे और उन्हें ही देख रहे थे। रचना उससे गुस्से में बोलती है, रोनित, ये तू ठीक नहीं कर रहा है। तू नहीं जानता कि तू अपने साथ अपनी मौत को ले जा रहा है। देख, अभी भी तेरे पास वक्त है। मुझे छोड़ दे और मेरे परिवार को भी, वरना बहुत बुरी मौत मरेगा। रोनित उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। रचना डर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है। रोनित उसे घूरकर देखते हुए बोलता है, तू मेरी मौत की चिंता मत कर, अपने बारे में सोच। तेरा क्या होगा? आज रात को हमारी शादी है। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुझे अपनी कैद में रखने वाला हूँ। तेरे अंदर बहुत गर्मी है ना? एक बार शादी हो जाने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करूँगा कि तुझे खुद से नफरत होने लगेगी। रचना उसकी ये बात सुनकर उसे उंगली दिखाकर गुस्से में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति विजय प्रताप सिंह हैं, लखनऊ के मशहूर बिजनेसमैन। तूने शायद उनका नाम सुना होगा और ये भी जानता होगा कि वो कैसे आदमी है। अब तक तो उन्हें पता चल गया होगा कि तू मुझे यहाँ अपने साथ अपने बंगले पर ले आया है। अब तू सोच वो तेरे साथ क्या करेंगे। उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जो भी मुझे बुरी तरीके से छूता है तो अब तू तड़प तड़प कर मरेगा। विजय का नाम सुनकर रोनित भी एक पल के लिए डर से अंदर तक कांप जाता है। वो कुछ सोचने लगता है, फिर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो रचना के पास आकर उसका बाल पकड़कर उसके आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? वो विजय प्रताप सिंह है, तुझसे शादी करेगा। तू जानती भी है विजय प्रताप सिंह को। वो तुझ जैसी दो कौड़ी की लड़की से बात तो छोड़ो, देखना तक पसंद नहीं करता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तू भी लखनऊ में रहती है, पर तू वहाँ पढ़ाई करने गई थी। ये तो मैंने पहली बार सुना कि तूने वहाँ विजय प्रताप सिंह से शादी कर लिया है और उसकी पत्नी है। इतना बड़ा झूठ तू सोचती है कि मैं मान लूँगा? कभी नहीं। रचना भी उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं विजय प्रताप सिंह की पत्नी हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दे, वरना विजय प्रताप सिंह मेरे पति तुझे दर्दनाक मौत देंगे। रोनित ये सुनकर उसे एक थप्पड़ मारता है, जिससे रचना बेड पर गिर जाती है। रोनित अपने दांत पीसते हुए बोलता है, बहुत सुन लिया मैंने तेरी बकवास। अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तेरे परिवार को जान से मरवा दूंगा। थोड़ी देर में मैं लड़कियों को भेज रहा हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। चुपचाप से बिना नखरे किए मेहंदी लगा लेना। कोई भी होशियारी मत करना, वरना सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चला जाता है। रचना की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके बोलती है, विजय जल्दी से आ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ विजय। कुछ देर के बाद कुछ लड़कियां कमरे के अंदर आती है। रचना बेड पर बैठी हुई थी। वो लड़कियां रचना के सामने आकर बैठ जाती है और उससे बोलती है, मैम अपना हाथ आगे कीजिए, हमें मेहंदी लगाना है। रचना बोली, क्या मुझे तुम लोगों का मोबाइल मिल सकता है? वो लड़कियां रचना की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखती है। एक लड़की रचना से बोलती है, सॉरी मैडम, यहाँ आने से पहले हमसे हमारा मोबाइल ले लिया गया और ये कहा गया है कि जब वापस आएंगे तो हमें मोबाइल दे दिया जाएगा। हमारे पास अभी मोबाइल नहीं है। रचना उनकी ये बात सुनकर बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, क्योंकि अगर वो रोनित की बात नहीं मानती तो रोनित उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता था। थोड़ी देर के बाद रचना के हाथों में मेहंदी लग जाती है। वो लड़कियां फिर कमरे के बाहर आती है। रोनित उन्हें पैसे दे देता है और कमरे के अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा लगा देता है। रचना उसे गुस्से में देख रही थी। रोनित उसके करीब आकर बैठ जाता है।
और उसके हाथों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, देखो कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है तुम्हारे इन हाथों में, और इसमें मेरा नाम कितना प्यारा लग रहा है ना। रचना उसे कुछ नहीं बोलती और अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर लेती है। रोनित फिर मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ता है, पर रचना अपना हाथ झटक देती है। रोनित ये देखकर उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अभी जितना नखरा दिखाना है दिखा लो, बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। रचना उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलती है, मुझे मेरे परिवार से मिलना है अभी। रोनित बेड पर लेटते हुए बोलता है, अभी नहीं जान, अभी रात बहुत हो गई है, इसीलिए सो जाओ। कल शादी में वो लोग आएंगे तब देख लेना और मिल भी लेना, क्योंकि फिर उसके बाद मैं तुम्हें उनसे कभी मिलने नहीं दूंगा। चलो आओ अब सो जाओ। इतना बोलकर वो कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद रचना उसकी तरफ देखती है। रोनित गहरी नींद में सो चुका था। रचना जल्दी से दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोलने का ट्राई करने लगती है, पर दरवाज़ा पासवर्ड से लॉक था। रचना यह देखकर गुस्से में रोनित की तरफ देखती है। उसका मन कर रहा था कि वो नींद में ही उसे मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो फिर पासवर्ड ट्राई करने लगती है, पर पासवर्ड गलत टाइप करने के कारण सायरन बजने लगता है। रचना सायरन की आवाज़ सुनकर घबरा जाती है। वो और पासवर्ड ट्राई करने लगती है। वो जितनी बार गलत पासवर्ड ट्राई कर रही थी, सायरन की आवाज़ उतनी ही बढ़ती जा रही थी। तभी रोनित की भी नींद खुल जाती है। वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रचना भी उसे गुस्से में देख रही है और उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। रोनित गुस्से में बोलता है, कहाँ भाग रही हो, नहीं खुलेगा दरवाज़ा जब तक मैं ना चाहूँ। इतना बोलकर वो उसे खींचते हुए बेड के पास लाकर धक्का दे देता है और उसके ऊपर आकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए कहानी को लाइक ज़रूर करें।